Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter 1, Paper Boats, and it is written by Rabindranath Tagore. So let's start the video. This poem is about a child floating paperboard in a running stream every day and dreaming about their journey. It was written by Rabindranath Tagore, who was a great Bengali poet, writer and novelist. तो ये पोएम जो है एक बच्चे के बारे में है जो अपनी पेपर बोर्ड बनाते हैं। जैसे बच्चे पेपर बोर्ड बनाते हैं ना, पानी में बहाते हैं, तो ये बच्चा भी एक होता है छोटा सा, ये अपनी रोज़ पेपर बोर्ड बनाता है और उसे फ्लोट करता है, मीन्स तैराता है कहाँ, रनिंग स्ट्रीम में, जो एक पानी का झरना होता है उसमें रोज़ वो अपनी बोट को ले जाके तैरा देता है एवरी डे एंड ड्रीमिंग अबाउट देयर जर्नी। और उसके बाद वो अपनी उस जो है बोट की जर्नी के बारे में सोचता है, मेरी बोट कहाँ गई होगी, कैसे गई होगी, किसको, इस तरह से उसके बारे में इमेजिनेशंस करता रहता है। इट वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर हु वॉज ए बंगाली पोएट, राइटर एंड नॉवलिस्ट। तो इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो बंगाली पोएट, राइटर एंड नॉवलिस्ट जो थे। आप सब जो है बहुत पॉपुलर नेम है, सभी जानते होंगे इनके बारे में। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं हम। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। कह रहा है इसमें जो बच्चा है वो कह रहा है, मतलब ये आप समझिए कि या तो पोएट अपने आप को छोटे बच्चे के जैसा इमेजिन करते हैं, तो वो जो बचपन में वो दिखा रहे हैं कि क्या करते थे, या जो भी सारे बच्चे होते क्या करते हैं अपने बचपन में, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि डे बाय डे, रोज़ रोज़ मैं अपनी पेपर बोट को फ्लोट करता हूँ एक एक करके। कहाँ, डाउन द रनिंग स्ट्रीम, नीचे जो रनिंग स्ट्रीम है, झरना है पानी का, उसमें मैं रोज़ रोज़ अपनी पेपर बोट्स को बनाता हूँ और जाके उसमें जो है तैरा देता हूँ उस पानी में, उस स्ट्रीम में। तो इन बिग ब्लैक लेटर्स, और बड़े बड़े काले अक्षरों में, आई राइट माई नेम ऑन देम। और वो क्या करते हैं, वो पेपर बोर्ड जो बनाते हैं ना, तो उन पेपर बोर्ड्स पे बड़े बड़े लेटर्स में ब्लैक कलर के कलर से अपना नाम लिखते हैं, एंड नेम ऑफ द विलेज, और अपने गांव का नाम लिखते हैं, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। तो मतलब वो खाली ऐसे नॉर्मल पेपर बोर्ड बना के डायरेक्ट नहीं छोड़ते हैं, तो पहले तो उस बोर्ड पे बड़े बड़े लेटर्स में अपना नेम लिखते हैं और उसके बाद अपने विलेज का नेम लिखते हैं जहाँ रहते हैं। अब सोचिए कोई पेपर बोर्ड पे क्यों अपना नाम लिखेगा, इसका मतलब तो यही है ना कि वो सोचता है कि जहाँ ये जाएगी तो लोगों को मेरा नाम पता चलेगा। तो ये इतनी इमेजिनेशन है बच्चे की, इसमें दिखाई गई है। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am। और बच्चा होप क्या करता है, क्यों ऐसा करता है, नाम लिखता है, तो कहता है कि जो है मुझे आशा है कि मेरी जो है ये कोई नया प्लेस, स्ट्रेंज प्लेस जो झरने के उधर कहीं दूर होगा, जहाँ पे मेरी बोट लैंड करेगी या जिसको मिलेगी, वो लोग जब इस बोट को देखेंगे तो उन्हें मेरे बारे में और मेरे गांव के बारे में ज़रूर पता चलेगा जब वो पढ़ेंगे इसे। तो आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शुली फ्लावर्स फ्रॉम आ गार्डन। अब वो कह रहे हैं कि वो जो पेपर बोट बनाते हैं पहले तो उस पर अपने नाम लिखते हैं, अपने गांव का नाम लिखते हैं, और उसके बाद उस बोट को लोड करते हैं, मीन्स भरते हैं किससे, शुली फ्लावर्स से। शुली फ्लावर्स मतलब होते हैं पारिजात के फूल, जो ऊपर छोटे छोटे होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं। होते तो छोटे, बहुत डेलिकेट होते, ऐसे जैसे धूप निकलते ही वो बस मुरझा जाते हैं। तो ये जो है वाइट कलर के होते हैं और नीचे उनकी डंडी ऑरेंज कलर की होती है। आपने देखा ज़रूर होगा अपने आसपास इन फ्लावर्स को। तो आई लोड माई लिटिल बोट विद श्यूली फ्लावर्स, मैं अपनी बोट को इन श्यूली फ्लावर्स से लोड करता हूँ, भरता हूँ, फ्रॉम आ गार्डन। और वो फूल वो कहाँ से लाता है, जो उनके गार्डन में होते हैं, उनके गार्डन में पारिजात का पौधा है, वो उससे फूल लेते हैं और उसको अपने बोट में लोड करते हैं। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन, कि ये सुबह के जो ब्लूम्स हैं, फूल हैं, मॉर्निंग में जो है निकले हैं, विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, और रात तक जहाँ ये मेरी बोट जाके रुकेगी, किसी न किसी लैंड पे, नए जगह पे ज़रूर जो है लोड कर जाएंगे, पहुँच जाएंगे रात तक। इस तरह से वो होप करते हैं और इनको, अपने फूलों को अपनी बोट में भर के
छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो बच्चे की इमेजिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा कैसे नए लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। और फूल क्या दिखाते हैं, फूल ये बहुत ही जो है कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं ये फूल, जो शिवली फूल पारिजात के होते हैं। तो एक बचपन भी जो है ना, दोनों का एक इसमें दिखा रहे, बचपन भी उतना ही नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। वैसे ही हमारा चाइल्डहुड होता है और वैसे ही ये शिवली फ्लावर्स होते हैं। तो इसलिए दोनों को इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. और वो जो अपने लॉन्च करते हैं अपनी पेपर बोट को पानी में, लॉन्च करना मतलब पानी में जब छोड़ते हैं, उन्हें पानी में जब लॉन्च करते हैं, तो उसके बाद लॉन्च करने के बाद वो ऊपर स्काई में देखते हैं। और क्या देखते हैं, एंड सी द लिटिल क्लाउड्स, वो देखते हैं छोटे छोटे बादल, सिटिंग देयर वाइट बल्गिंग सेल, और छोटे बादल भी हैं जो अपने जो है सेल को अपने, जैसे होते नहीं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनमें वाइट वाइट के क्लॉथ्स लगे होते हैं। तो इस तरह से अपने जो वो भी सेल करने के लिए मेरी बोट के साथ सेट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं कि बोट के साथ ही ये भी जाएंगे। जैसे नीचे से मेरी बोट जाएगी, ऊपर से ये मेरी बोट के साथ साथ जाएंगे, वो भी तैयारी कर चुके हैं अपनी। आई नो, वो कह रहे हैं, आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई। कह रहे कि मुझे नहीं पता है कि स्काई में मेरा कोई प्लेमेट है जो सेंड्स देम, उनको भेजता है डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स, उनको हवा में भेजता है। कि कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि क्या स्काई में भी मेरा कोई ऐसा प्लेमेट है जो इन बादलों को नीचे हवा में भेज देता है और कहता है कि जाओ मेरी बोट के साथ रेस करो, कि मेरी बोट के साथ और बादल ये दोनों जाके रेस लगाएं। देखिए कितना इमेजिनेशन बच्चा है। हम लोग अपनी होती ना, बादल देखते हैं तो अलग अलग तरह के, कभी कोई पिक्चर ही हमको नज़र आती है किसी चीज़ का चित्रण की, इस तरह का शेप बना हुआ है दिखता है। तो वैसे ही बादल के कह रहे हैं कि वो उसको भी लगता है कि ये भी जो है बिल्कुल बोट की शेप में, बल्कि मतलब जैसे ये है ना सेल, तो ये जो बोट में सेल्स लगी होती हैं, तो वो भी बोट के शेप में आ गए हैं और जो है मेरी बोट के साथ रेस कर रहे हैं। और शायद कोई ऊपर है जो इनको भेजता है कि जाओ ऐसा करो। When night comes, I bury my face in my arm and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. कह रहे हैं कि रात जब हो जाती है और वो बिस्तर में सोने जाते हैं, तो भी वो अपने हाथों में अपने चेहरे को रख के जब सोते हैं, सपने देखते हैं सोते समय। तो क्या देखते हैं सपने, कि उनकी जो पेपर बोट है वो रात को भी ऊपर तारे जो है चमक रहे हैं, रात हो गई है और तारों जो है चमकते हुए तारों के नीचे भी उनकी बोट जो है चलती जा रही है, चलती जा रही है, फ्लोट होती जा रही है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, और कह रहे हैं कि वो रात में सोचते हैं कि मेरी बोट में रात में कौन बैठा होगा। फेरीज ऑफ स्लीप्स मीन्स नींद की जो परियां होती हैं वो मेरी बोट में बैठी हुई हैं। एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और उनके जो बास्केट हैं परियों के हाथ में, वो जो है ड्रीम से, तमाम सपनों से भरे हुए हैं। जैसे बच्चों के हज़ार सपने होते हैं, वैसे ही ये परियां जो है बच्चों के लिए उसमें बैठी हुई हैं और तमाम तरीके के जो है ड्रीम्स जो है अपने उस बास्केट में भर के लेके आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारी इमेजिनेशन बच्चे की दिखाई गई है। जैसे हर बच्चे होते हैं चाइल्डहुड में इमेजिनेशन करते हैं अलग अलग तरह की, पता नहीं कहाँ से कनेक्शंस जोड़ते हैं, तो वैसे ही इसमें जो है दिखाया गया है। तो होप आपको पोएम पसंद आई होगी और क्वेश्चन आंसर मैं आगे ऐड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा उसको और लिख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।